आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये है किस चीज़ के लिए मेथड। तो आपको हमेशा क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि बहुत सारा अलग अलग वैरायटी का कॉम्बिनेशन दे देगा रेसिस्टर्स का। ठीक है, अलग अलग रेसिस्टर्स आपस में बहुत अजीब तरीके से कनेक्टेड रहेंगी और आपको बोलेगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये मैंने बस ऐसे ही नेटवर्क बना दिया एक रेसिस्टर का। तो एक्चुअली हमें क्वेश्चंस ऐसा देखने को मिलता है जिसमें क्वेश्चन हमसे बोलता है कि आप इस सर्किट का, इस पूरे रेसिस्टर्स का नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो, इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो किसी दो पॉइंट्स के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मेथड हमारा मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन कहलाता है। इस मेथड में होता क्या है, ठीक है, ये पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है इक्विवेलेंट कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये सबसे मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड होता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन यूज्ड है तो जरूर ये काफ़ी कन्वीनियंट मेथड होता होगा। तो इसमें होता क्या है कि जब भी आपको कोई भी रेसिस्टर का नेटवर्क है उसमें आपको करना ये है कि सीरीज नेटवर्क और पैरेलल नेटवर्क को आप आइडेंटिफाई करोगे और फिर उनको रिजॉल्व करोगे और फिर जो उनका इक्विवेलेंट है उससे उसको रिप्लेस कर दोगे। तो फिर रिप्लेसमेंट के बाद फिर से आप आइडेंटिफाई करोगे नया सीरीज नेटवर्क या फिर पैरेलल नेटवर्क और फिर से यही प्रोसेस रिपीट करना होगा आपको। मतलब कि आपको जो भी नेटवर्क दिया हुआ है उसमें सीरीज नेटवर्क ढूंढना है, पैरेलल नेटवर्क ढूंढना है और फिर उसका जो इक्विवेलेंट है उससे आपको रिप्लेस कर देना है उस वापस सर्किट में, उस नेटवर्क में। और उसके बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट करना है। मतलब कि सीरीज पैरेलल फिर से ढूंढेंगे, फिर से जो उनका इक्विवेलेंट होगा उसको रिप्लेस कर देंगे और फिर से वही प्रोसेस, मतलब फिर से सीरीज पैरेलल ढूंढेंगे जब तक कि फाइनली हमें उन दो पॉइंट्स के बीच में केवल एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ना बच जाए। और जो हमारा इक्विवेलेंट बचता है वही हमारा हो जाता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। ये पॉइंट हमारा M है और ये पॉइंट हमारा N है। तो इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ एक अलग रेसिस्टेंस का नेटवर्क। ठीक है, और फिर इसके साथ फिर से कनेक्ट कर दे रहे हैं ऐसा, फिर एक बार और कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क है और इस नेटवर्क को हमें फाइनली M और N पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सारी इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यूज कितनी हो जा रही हैं, ये वैल्यूज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब आप देख सकते हो कि M और N के बीच में जो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है हमें, उसके लिए इस M और N के बीच में जो नेटवर्क कनेक्टेड है उसमें कोशिश हमें क्या करनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करने की। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर वाला ब्रांच देखो। ठीक है, मैं इन पॉइंट्स को भी नाम दे ही देता हूँ। तो इस ब्रांच MP में, ऊपर वाले ब्रांच MP में आप क्या देख रहे हो कि दो रेसिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, R और R, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को फर्दर रिड्यूस कर देंगे। जहाँ पे M और N के बीच में जो रेसिस्टर है वैसे ही रहेगा, फिर M और O के बीच में जो रेसिस्टर है वैसे ही एज इट इज रहेगा, फिर M और P का कॉम्बिनेशन होगा और यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा। ऊपर वाले ब्रांच को आप अभी के लिए भूल जाओ। तो ये 2R है, ये R है, ये 2R है और ये भी R है और ये 2R है और ये पॉइंट हमारा M और N है, ये पॉइंट O है। तो ये जो ऊपर वाला ब्रांच था उसका जो इक्विवेलेंट है ना, उससे हम लोग ऊपर वाले ब्रांच को रिप्लेस कर देंगे। मतलब कि ऊपर वाले ब्रांच में अब हम लोग कह रहे हैं कि केवल एक रेसिस्टर कनेक्टेड है और उसकी वैल्यू 2R है,
क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है हम लोग ऐड करते हैं सिंपली, तो वही यहाँ पे किया हमने। अब फर्दर आप देख सकते हो कि M और P के बीच में ये जो 2R रेसिस्टर है ये वाला और ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब ये जो हमें पैरेलल में मिला, तो अब हम लोग इसके पैरेलल का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे और फिर इन दोनों ब्रांचेज को हटा के एक ब्रांच लगाएंगे और उसमें उस R इक्विवेलेंट की वैल्यू रेसिस्टेंस रख देंगे। ठीक है, तो अब हमारा सर्किट कैसा दिखेगा, हमारे ये पॉइंट M और N हो गया। ठीक है, और M और N के बीच में हमारा वही फिर से रेसिस्टेंस 2R। कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं करना है, जो हमने रिजॉल्व किया है उसको चेंज करते जाना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, ये रेसिस्टेंस 2R है, ये रेसिस्टेंस R है, यहाँ भी R ही कनेक्टेड है और ये पॉइंट M था, N था। तो M और N के बीच में इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक्स्ट्रा ब्रांच लगाएंगे, इन दोनों ब्रांचेस को हटा देंगे और फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसको रख देंगे यहाँ पे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दो इक्वल रेसिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो ब्रांचेज है। आप जानते हो कि जब n रेसिस्टर्स इक्वल रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, R बाई N। तो यहाँ पे जो रेसिस्टर है आइडेंटिकल, उसकी वैल्यू 2R है और नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू R के ही इक्वल मिल गई। तो ये हमारा जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R आया उससे हमने रिप्लेस कर दिया इन दोनों ब्रांचेस को। अब फिर से आप फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो फिर से कि ये वाली रेसिस्टेंस R और ये वाली रेसिस्टेंस दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है पॉइंट M और O के बीच में। तो हमारा सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके का रिड्यूस हो जाएगा। पॉइंट M और O के बीच में तो एक ब्रांच पहले से था ही जिसमें रेसिस्टेंस 2R थी, ये ब्रांच हमारा R रेसिस्टेंस का है, ये ब्रांच 2R रेसिस्टेंस का है। तो अब आप यहाँ से जो एक्स्ट्रा ब्रांच हमारा था M और O के बीच में जो P को कंटेन कर रहा था, उसको हम लोग दो रेसिस्टर की जगह पे एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर से रिप्लेस करेंगे। अब ये रेसिस्टेंस R और R सीरीज में था, तो इनका इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे तो ये वैल्यू 2R हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 2R दोनों है M और O के बीच में कनेक्टेड, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ से इनका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M और N के बीच में ये तो पहले से 2R था ही और O के साथ एक रेसिस्टेंस R भी कनेक्टेड था, लेकिन इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग M और O के कनेक्शन को और इन दोनों का इक्विवेलेंट R हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा सर्किट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, अब केवल 3 ही रेसिस्टर बचा हुआ है। तो यहाँ से आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस वाले ब्रांच को आप देखो, ऊपर वाले MON ब्रांच को, इसमें जो रेसिस्टर R और R कनेक्टेड है ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फर्दर सर्किट है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये जो रेसिस्टर 2R था उसी को मैंने बनाया है M और N के बीच में, और उसके बाद ऊपर में हम लोग बना रहे हैं इस वाले ब्रांच को, MON वाले ब्रांच को, और रिप्लेस कर रहे हैं इन दोनों के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से जो कि 2R होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है। अब आप देख सकते हो M और N के बीच में दो रेसिस्टर है, 2R कनेक्टेड है और आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट होगा M और N के बीच में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। और हमने निकाल रखा है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट होता है 2R का दो ब्रांचेज में, वो R के इक्वल होता है। तो फाइनली हमें क्या देखने को मिला कि M और N के बीच में केवल एक रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू R है। तो यही हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा M और N के बीच में। तो इस तरीके से हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, सीरीज या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं ओरिजिनल सर्किट में, फिर उसको रिड्यूस करते हैं, फिर उसको फर्दर रिड्यूस करते हैं और ऐसे ही तब तक रिड्यूस करते जाते हैं जब तक कि हमें फाइनली केवल एक रेसिस्टेंस ना मिल जाए M और N के बीच में।
और जो फाइनली मिलता है हमें रेसिस्टेंस, वही हमारी इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाती है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाएगी उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।